और छवि रंजन को ईडी की विशेष कोर्ट में लाया गया। आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। कोर्ट से ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो देखिए ये अब आज छवि रंजन को लाया गया है ईडी की विशेष कोर्ट में। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। जमीन घोटाला मामला जिसमें छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें ईडी ने रिमांड पर लिया और रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। और हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ईडी ने गिरफ्तार किया छवि रंजन को, उसके बाद रिमांड मिली, लेकिन रिमांड अवधि आज पहली रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है। विशेष कोर्ट में उन्हें लाया गया है और रिमांड की और मांग कर सकती है और समय की मांग कर सकती है ईडी। जी बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला मामले में रांची में एक बड़ी कार्रवाई ईडी की हुई है। जो पहले 13 अप्रैल को देखने को मिला है कि 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी जो निलंबित आईएएस है छवि रंजन, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके साथ ही कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में जमीन के अवैध दस्तावेज का जखीरा ईडी को बरामद हुआ था। और उसके बाद 13 अप्रैल को ही बड़गाई अंचल के सीआई प्रदीप भानु प्रताप और कई जमीन कारोबारियों मतलब कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद 12 दिनों तक पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ में कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिला था, जिसमें खास तौर पे निलंबित आईएएस छवि रंजन के संबंध में भी जानकारी मिली थी कि उनके आदेश पर ही, उनके दबाव पर ही जो है कि रांची में जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है। जमीन के जो मूल्य प्रमाण पत्र है उससे छेड़छाड़ हुई है और बंगाल के जो निबंधन कार्यालय है वहाँ से दस्तावेज जो है फर्जी तरीका से तैयार किए गए थे और जमीन की खरीद बिक्री राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पे हुई है। और उसके बाद 2 तिथि को छवि रंजन को ईडी दफ्तर बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। और 4 मई को जब उनसे लगातार पूछताछ हुई, पूरे कह सकते हैं कि लंबे समय तक पूछताछ हुई और पूछताछ के क्रम में उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 5 मई को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। और उसके बाद ईडी के द्वारा रिमांड पिटीशन दे करके 10 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें 6 दिन की स्वीकृति अदालत से प्रदान हुई थी। उसके बाद 6 दिनों तक उनसे लगातार पूछताछ है जो जिसकी रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही। लिहाजा ईडी की टीम आज उन्हें ईडी दफ्तर ईडी के विशेष अदालत लेकर आ रही है और ईडी की विशेष अदालत में उन्हें पेश करेगी। और इस दरमियान रिमांड अवधि बढ़ाने की भी मांग ईडी के द्वारा किया जा सकता है। ईडी कार्यालय से छवि रंजन को लेकर के ईडी की टीम निकल चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जो है कि रांची सिविल कोर्ट ईडी की टीम पहुंचेगी छवि रंजन को लेकर और ईडी की विशेष अदालत में उन्हें पेश करेगी और फिर रिमांड की अवधि बढ़ाने की आग्रह अदालत से करेगी। जिस तरह से राजधानी रांची में जो जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, मूल जो पेपर है उससे छेड़छाड़ की गई है और अवैध दस्तावेज तैयार करके जमीन की खरीद बिक्री हुई है। सबसे पहले जो मामला है वो बड़गाई बरियातू इलाके की सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन का मामला सामने आया था और उसमें कई लोग हैं, जमीन कारोबारी है, रांची के जो पूर्व डीसी छवि रंजन है और इसके अलावा कई पदाधिकारी भी है जिनकी संलिप्तता से कहीं ना कहीं जमीन की जो मूल दस्तावेज है उससे छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके कहीं ना कहीं जमीन बेचा गया, जबकि उस जमीन का जो मूल रैयत है वो उनका भी ईडी ने बयान दर्ज किया है और उनका जो दस्तावेज है उसकी फॉरेंसिक जांच करने की भी बात ईडी के द्वारा की गई है। क्योंकि जो पहले जो जांच हुई थी खासतौर पे उसमें जो प्रदीप बागची जो मूल रूप से उस जमीन का दावेदारी पेश कर रहा था और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने जो है कि उस जमीन को कई नाम पर बेच दिया और उसकी जो दावेदारी की जो दस्तावेज था जो फर्जी तरीका से बनाया गया था उस दस्तावेज और जो बंगाल के जो निबंधन कार्यालय से जो दस्तावेज उस जमीन से संबंध में जो ईडी को मिला था उन दोनों दस्तावेज की जो फोरेंसिक जांच भी हुई थी और उस फोरेंसिक जांच में यह स्पष्ट तौर पे यह सामने आया है कि वो फर्जी दस्तावेज है और उसी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई है।
और उसके बाद जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, लोगों से पूछताछ भी हो रही है और जैसे जैसे पूछताछ में चीज़ें सामने आ रही है, लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है, उस आधार पर ईडी छापेमारी भी कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पहली जो कार्रवाई है वो 13 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद लोगों से जो कुल इस मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो इन 8 लोगों से जो पूछताछ हुई है और उस पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके आधार पर आपने देखा होगा कि बीते 26 अप्रैल को भी कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, खासतौर पे मोराबादी में हुई थी, खेलगांव में हुआ था। तो ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो जमीन कारोबारी है उन लोगों के ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में कई अहम जानकारी भी मिली थी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है वो शायद छवि रंजन को लेकर के ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 के माध्यम से दर्शक देख सकते हैं कि छवि रंजन को ईडी की टीम लेकर के अदालत पहुंच चुकी है और अब लेकर के जब अदालत पहुंची है तो उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश करेगी और उसके बाद रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है वो ईडी दफ्तर से लेकर के निकले सबसे थोड़ी देर पहले और अदालत रांची सिविल कोर्ट में वो पहुँच चुकी है ईडी की टीम और यहाँ उन्हें पेश किया जाना है, पेश किया जाएगा। रिमांड पिटीशन देकर रिमांड की अवधि बढ़ाने का भी आग्रह ईडी के द्वारा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के द्वारा कितने दिनों की रिमांड की मांग की जाती है और कितने दिनों की रिमांड की स्वीकृति मिलती है। और लेकिन जिस तरह से ये जमीन घोटाला को लेकर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है तो इसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आते जा रही है, जिस तरह से पूछताछ हो रहा है। तो इसलिए भी ईडी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें और भी ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो जमीन की हेर फेर में, जमीन की अवैध तरीका से कारोबार करने में लोगों की संलिप्तता रही होगी। क्योंकि अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें आपने साफ तौर पर देखे हैं कि रांची के जो निलंबित आईएएस छवि रंजन जो उस वक्त रांची के डीसी हुआ करते थे और कहीं ना कहीं ये एक ईडी की एक अहम रोल रही है कि जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई। चूँकि जिस तरह से पहले जो मामला आया था सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की, लेकिन जांच का दायरा जिस तरह से बढ़ता गया उसके बाद चेसायर होम में भी जमीन की जो है वो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई, उसकी मामला सामने आया। बजरा मौजा में जो 7 एकड़ 17 डिसमिल जमीन की जो अवैध तरीका से फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री की गई तो वो मामला सामने आया। तो लगातार जो जाँच का दायरा है वो निरंतर बढ़ रहा है और लोगों की संलिप्तता भी सामने नजर आती जा रही है और उस लिहाज से भी पूछताछ बेहद जरूरी है। चूंकि रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो कई और चेहरे जो अभी पर्दे के पीछे वो भी सामने आ सकते हैं। इसलिए ईडी की जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है और लगातार पूछताछ करना चाहती है। तो आज छवि रंजन को जब ईडी की विशेष अदालत में आज जब पेश किया जा रहा तो रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की जाती है और कितने दिनों की स्वीकृति प्रदान होती है, इस पर अभी थोड़ा समय लगता है। उसके लिए आप नजर बनाए रखिए, अभी पेशी होगी उनकी और उसके बाद कितने और दिनों की रिमांड मिलती है ईडी को, ये थोड़ा वक्त लगेगा जानने में। हम अपडेट पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक, आप बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, निलंबित आईएएस छवि रंजन पूर्व डीसी रहे रांची के, जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच शुरू हुई, तथ्य सही पाए गए, उनके खिलाफ पाए गए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, रिमांड पर लिया गया और आज देखिए वापस उन्हें लाया गया है कोर्ट में पेशी के लिए, क्योंकि आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है। तो ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए हैं छवि रंजन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।